पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फ की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, है कश्मीर धरती में जन्नत का मंजर। आज ये जन्नत का मंजर कश्मीर में नहीं वडोदरा में नजर आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आपके शहर वडोदरा में केसर की खेती हो रही है। केसर जिसे सभी लोग दवाइयों में प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग किया जाता है, मेकअप के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपके वडोदरा में ये केसर की खेती हो रही है और ये केसर की खेती कर रहे हैं एक कपल, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने घरों में, अपने किचन के पास बालकनी में, छत पे खेती करते हैं। वो सब्जी उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे कपल से मिलवाने जा रहे हैं जो वडोदरा में अपने घर पर केसर की खेती कर रहे हैं। केसर की खेती, हम आपको बता दें कि केसर की खेती ज़्यादातर कश्मीर में की जाती है क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा होता है। लेकिन आज हम जिन कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने कश्मीर को अपने घर पर ला दिया है। तो हम आपको मुलाकात करवाते हैं वैभव पटेल और आस्था पटेल से, जिन्होंने ये खेती की हुई है, कश्मीर की खेती अपने घर पर की हुई है। मैम, सभी ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी प्रकृति प्रेमी होते हैं वो अपने घरों पर सब्जियों की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करते हैं और फ्लावर्स की खेती करते हैं। मतलब अपने गार्डन में, किचन गार्डन होता है, बालकनी में। लेकिन आपको ये केसर की खेती करने का आइडिया कैसे आया? तो जैसा आपने अभी बोला कि काफ़ी लोग अपने घरों में अभी खेती शुरू करते हैं ताकि वो अपना खुद का प्रोड्यूस यूज़ कर पाएँ, उसी पे बेस्ड लोग अभी आजकल काफ़ी हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स भी आजमा रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग भी कर रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट वहीं से जागा। हम देखना चाहते थे कि लोग कैसे वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं और फिर हम और कौन कौन सी चीज़ें उससे उगा सकते हैं। वो देखने के बाद हमने कुछ लोगों को देखा जो केसर तक उगा रहे हैं अपने घर में, तो हमें वहाँ से काफ़ी इंटरेस्ट आया। हमें लगा केसर एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली हर कोई नहीं उगा सकता है अपने घर में। तो हमने उसके बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू किया, काफ़ी वीडियोस देखे, रिसर्च की, कहाँ कहाँ उगाया जाता है देखा, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने घर में करना चाहेंगे। तो केसर तो वैसे तो कश्मीर में उगता है और वहाँ का जो वातावरण रहता है वो उसके अनुकूल रहता है। तो आपने वडोदरा में इसे किया, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह का प्रॉब्लम आया, फिर कैसे सॉल्व किया ये? तो कश्मीर का जो भी टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर, वही एनवायरनमेंट हमने इस कमरे के अंदर रेप्लिकेट किया, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर चिलर यूनिट हमने लगाई है, उससे मेंटेन किया। यहाँ जो ह्यूमिडिटी अभी कश्मीर में है वही ह्यूमिडिटी हमने हमारे ह्यूमिडिफायर से की। जो लाइट उनको मिलनी चाहिए, जितने लक्स उनको लाइट मिलनी चाहिए, वही हमने लाइट यहाँ पे लगाई। तो बेसिकली जो भी उनको वहाँ मिल रहा है वो हमने इस कमरे के अंदर करने की कोशिश की। सब कुछ उनको वही एकदम एनवायरनमेंट दिया ताकि वो इस कमरे में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकें। जैसे जब सब्जियों की खेती करने की बात आती है या फिर फ्रूट्स की, तो हम उसके बीज होते हैं जो हमें मिल जाते हैं आसानी से। तो इस केसर की खेती आप किस प्रकार से करते हैं? आपने बीज कहाँ से मंगवाए? तो ये अभी जैसे आप एक बीज देख रहे हैं, ये केसर के बीज को बल्ब कहते हैं। ये हम कश्मीर से ही लेकर आए हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस साल कश्मीर गए थे। वहाँ पे जहाँ पर एक बहुत ही कम एरिया है जहाँ पे कश्मीर में केसर की फार्मिंग होती है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे काफ़ी फार्मर्स से मिले, ट्रेडर्स से मिले, और फाइनली फिर हम वहाँ से अपनी डील यहाँ पर लेकर आए कि हमें जितने भी सीड्स चाहिए वो हम वहाँ से करके लाए।
ओवरऑल पूरे इंडिया में कश्मीर के अलावा आपको कहीं और ये नहीं मिल सकता है, तो हमें अपने पूरे सीड्स वहीं से लेकर आने पड़े यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा कि ओवरऑल कश्मीर में ही होती है इसकी खेती, तो आपने वडोदरा में की, जबकि वडोदरा का वातावरण यहाँ के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि ये एक नई चीज़ है जो हम करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी रिस्क था कि ये ग्रो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहुत आसान होता है कहना कि हम एक कमरे के अंदर सेम एनवायरनमेंट ला रहे हैं तो हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें सीड्स की कौन से फार्मर से लेने हैं, वो सही है या नहीं, क्या हमें सही सीड्स मिल रहे हैं या नहीं, एक चैलेंज वो था। फिर जब सीड्स हमारे पास यहाँ पहुँचे तो काफ़ी सारे सीड्स ख़राब हो चुके थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में उनको उतना सूट नहीं किया, तो काफ़ी सारे सीड्स में फंगस लग गया था, कुछ सीड्स बहुत छोटे थे, तो उस चीज़ से डील करना भी हमारे लिए बहुत नया था, वो एक चैलेंज था। क्योंकि हम इसको बहुत ही लो कॉस्ट में इंस्टॉल करना चाहते थे, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, तो उस वजह से हमने मैं और मेरे हस्बैंड हमने बहुत अपना लेबर लगाया। इस रूम में आप देखेंगे हमने चारों तरफ थर्माकोल लगा के रखा है ताकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये हमने खुद किया है। हमने रैक्स खुद बिल्ड की, ट्रेस खुद बनाई, जितना लो कॉस्ट हम कर सकते थे हमने किया। और इस पूरे दौरान बहुत सारे हमें क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, जो बहुत कुछ आया दिमाग में, क्योंकि किससे पूछेंगे, अभी ये बहुत नया है, तो वो हमें खुद ही लॉजिक लगा के रिसर्च करके सॉल्व करने पड़े। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है, पर हम इस पूरे दौरान काफ़ी कुछ सीख गए अगले साल के लिए। आपने बीजे लगाए और अच्छी खासी यहाँ पे हो भी रही है केसर, लेकिन इसका मार्केट कैसा है यहाँ पर? आप कहाँ सेल करते हैं और इसमें आपको कॉस्टिंग कितना पड़ा, सबसे मेन चीज़? तो यहाँ उगाने के लिए सबसे मेजर जो कॉस्ट है वो इसके बीज का ही है। इसका बीज बहुत महंगा आता है, लगभग 700 रुपये पर किलो इसका बीज आता है, और इसका हमने इस साल 400 किलो बीज खरीदा था, तो काफ़ी हमारा मेजर कॉस्ट लगभग 3-3.5 लाख वहीं पर था। उसके अलावा जो हमने चिलर यूनिट लगा रखी है वो लगभग 1.5 लाख की है। 25,000 का हमारा ह्यूमिडिफायर है। ऑलमोस्ट हमारा 6 से 7 लाख का खर्चा हुआ इसको करने में। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो केसर की हमेशा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब सिंस ये सिर्फ कश्मीर में उगता है इंडिया में, तो बहुत ही कम एरिया में उगता है। सिर्फ एक ही ऐसे पैच है जहाँ पे ये उग सकता है और कहीं नहीं उग सकता। इंडिया में हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं, ईरान से इंपोर्ट करते हैं, स्पेन से इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक फैक्टर आ जाता है कि हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको बेचने के लिए। तो क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है तो हम उतने वरिड नहीं हैं कि हम कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। हमें अपने आप ही लोग बोलने आते हैं कि हमें केसर चाहिए। यहाँ पे वो खुद देख सकते हैं कि प्योरिटी एकदम हाई लेवल है, कोई इसमें मिलावट की बात नहीं है। जब हम कश्मीर गए हमने देखा कि वहाँ पे भी लोग ईरान का कश्मीरी केसर के ईरान का केसर कश्मीरी केसर के साथ मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और आप भी जानते हैं कि केसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ अ सेलर्स मार्केट। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उसको बेचने के लिए, वो अपने आप हमें बायर्स ढूंढ लेते हैं। ये तो आपने बहुत कम लेवल पे अभी किया है। वडोदरा में आगे और क्या प्लानिंग क्या है इस केसर फार्मिंग के लिए आपकी? हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है कि पहले इसी कमरे को और जितनी स्पेस हमारे पास है हम उसको फुली यूटिलाइज करना चाहेंगे, उतना और उगाना चाहेंगे अगले साल। और हमें इसे कमर्शियल लेवल पे लाना है। इस साल हमारा प्रोड्यूस उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे था। अगले साल हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे, प्लस हम चाहेंगे कि हम और भी लोगों को यहाँ पे ये सिखा सकें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रिटायर्ड लोग हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिनके पास स्पेयर स्पेसेस हैं, या हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं जो अपने खाली टाइम में साथ में जॉब्स के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो वी वुड वांट कि हम उन्हें भी ये सिखाएं और वडोदरा में ही ऐसे मेथड से हम ज़्यादा से ज़्यादा केसर उगा पाए, ताकि जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का डिस्पैरिटी है वो कम हो जाए। तो ये हमारा फ्यूचर विजन है इस प्रोजेक्ट को लेके।
वैभव जी, अपने और अपनी वाइफ के साथ ये मिलकर इस फार्मिंग को प्लानिंग किया, तो आप लोग इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्रोफेशन कुछ और ही है? मेरी वाइफ एक कंपनी में रिसर्चर की तरह काम करती है एंड शी वर्क्स फ्रॉम होम, और उनके वीकेंड्स आर फ्री एंड सो आर माइन। और मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मेरा मार्केट के टाइम पे ही मैं काम करता हूँ, बाकी के टाइम पे मैं अपनी रिसर्च एंड आई लुक फॉर अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, एंड दिस इज़ समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई रिसर्च्ड अबाउट दिस। अब हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको ये रूम दिखाती हूँ। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में केसर के प्लांट्स बीजे लगाए हुए हैं। बीजों में से आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स कल्टीवेट हो गए हैं, बहुत सारे में फ्लावर्स भी हैं। अब ये फ्लावर्स के बारे में जानेंगे वैभव जी से। तो ये एक केसर का बीज है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। पेटल्स हैं, केसर की जो डंडियां हैं उन्हें स्टिग्मा कहते हैं, जो येलो पार्ट है उसे स्टामिन कहते हैं। तो जो स्टामिन है येलो कलर का, उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं और उसके मेडिसिनल भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केसर जो स्टिग्मा है वो तो हम सब जानते हैं कि खाने में भी यूज़ होता है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है और वो भी कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। और जो पेटल्स हैं उनको भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो तीनों चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये शुरुआत इनकी हार्वेस्टिंग की हमने करी थी 31 अक्टूबर से, और हमने अभी तक काफ़ी हार्वेस्टिंग कर दी है। तो अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग कम होती जा रही है। वडोदरा के ये कपल ने कश्मीर को अपने घर पर लाकर सभी के सामने एक मिसाल पेश की है। दुनिया का सबसे महंगा रहने वाला केसर आज वडोदरा के वातावरण में फल फूल रहा है। वो केसर जिसे 70% तक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यदि आप भी इस प्रकार की खेती कर अपने घर पर उगा लेते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा रोजगार का जरिया बन जाएगा। ये जो स्मार्ट खेती घर के अंदर वैभव और आस्था पटेल ने करके दिखाई है, ये अपने आप में ही इनोवेटिव आइडिया है। यदि आप भी इसी प्रकार से अपने घर पर कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर इसकी जानकारी दें। हम आप तक पहुंचकर दुनिया को आपके स्मार्ट खेती के बारे में दिखाएंगे। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े।
नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। गोत्रीहुडा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। आजकल सोशल मीडिया पर जिसे देखो वो कश्मीर के वीडियोस, कश्मीर की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। यानी कि दिवाली वैकेशन में बहुत सारे लोग कश्मीर गए हैं घूमने के लिए। तो कश्मीर जाकर आप जब आओगे और वहाँ जो भी डिश खाई है उसकी याद आएगी। वो टेस्ट आपको अगर बहुत ज़्यादा याद आए तो आप क्या करोगे? दोबारा कश्मीर जाओगे? नहीं, उसके लिए दोबारा कश्मीर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कश्मीरी डिश हमारे शहर में, और वो भी ऑथेंटिक कश्मीरी डिश हमारे शहर में घर में बनी हुई हमें सबको खाने मिलेगी। उसमें वेजिटेरियन डिश भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। वेजिटेरियन डिश की मैं बात करूं तो ये जैन डिश भी यहाँ मिलेगी। ये सारी चीज़ें ऐसे किचन से मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर ये डिश प्रिपेयर होती हैं। जी हाँ, मैं पहुँच चुकी हूँ प्रोमिला जालपुरी के घर, और वो खुद ये डिश बनाती है और आपके घर तक पहुँचने वाली है। और आप अगर यहाँ आकर ले जाना चाहें तो ये सर्विसेज भी यहाँ से आपको मिलेगी। बहुत सारी बातें आज मैं करने वाली हूँ, मगर उससे पहले जब मैं किचन में हूँ तो यहाँ एक डिश बनती हुई हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रोमिला मैम मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रोमिला मैम, बहुत स्वागत है। नया जो आपका एक चेहरा हमें देखने मिल रहा है। मैंने आपको बड़ौदा हाई स्कूल में बच्चों के इर्द गिर्द देखा था और अब किचन में, तो ये एक नई बात है हम सब के लिए, वडोदरा वासियों के लिए। क्या कहोगे, ये थॉट कैसे आया मैम? एक्चुअली पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे कहने पे यहाँ आए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुए। जी मैम। मैं आपको बताऊं, आप जो बड़ौदा हाई स्कूल की बात कर रहे हो तो वो मेरी पहली इनिंग्स थी। जब मैं टीचर थी, जब मैं प्रिंसिपल रही, फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी रही, बहुत कुछ मैंने एकेडमिक फील्ड में किया। और उसके बाद फिर मेरा एक वो फर्स्ट इनिंग्स था। दूसरी मैंने इनिंग्स प्ले की, वो थी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ। मैंने बहुत सारा काम किया पिछले 5 वर्ष के लिए, और उसमें भी मैंने कंसोर्शियम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन को ग्रो किया, बढ़ाया और अच्छी तरह से उनको आगे बढ़ सके ऐसा तैयार कर दिया। और फाइनली अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और नया करना है जी। और नया करने के सिलसिले में जो मेरी तीसरी इनिंग्स है वो कश्मीरी डिलाइट से शुरू कर रही हूँ।
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे खाना पकाना बेसिकली बहुत पसंद है और बहुत सालों से मेरे को पसंद था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू समथिंग विच विल नॉट ओनली बेनिफिट मी बट ऑल्सो बेनिफिट द सोसाइटी ऑफ वडोदरा। जो आपने बोला कि कश्मीरी डिश खा के आए हो, पर अगर अब वडोदरा में खानी है तो कैसे खाएंगे, तो उनको मेरे किचन से वो मंगवानी पड़ेगी। और मेरे किचन में हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोगों ने वेजिटेरियन में चोकवांगुन, रेड पनीर, मैं कश्मीरी नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कश्मीरी नाम तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हमने डाल दिए हैं। चोकवांगुन इज़ खट्टे बैंगन, पनीर रोगन जोश विच इज़ रेड पनीर, देन वी हैव पनीर कलिया विच इज़ येलो पनीर, और तीसरा है दम आलू। दम आलू भी बनाने वाले हैं। और जो उन्होंने अभी कहा कि इसकी खासियत ये है कि इसमें कहीं भी दूर दूर तक प्याज और गार्लिक यूज़ नहीं होता है। हमारे कश्मीरी डिशेस में ना गार्लिक ना प्याज यूज़ होता है, तो हमारी जो डिशेस हैं वो येलो पनीर हो, रेड पनीर हो, दम आलू हो या चोकवांगुन हो या खट्टे बैंगन हो, उसमें कहीं भी आपको गार्लिक और प्याज अनियंस यूज़ नहीं होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी खट्टे बैंगन कैसे बनाते हैं, चोकवांगुन कैसे बनाते हैं। और चोकवांगुन बनाने में बहुत सारी और डिशेस भी दिखाना चाहती हूँ, पनीर की भी, पर चोकवांगुन दिखाऊंगी। उसके लिए हम लोग बैंगन लेते हैं, सूरती बैंगन लेते हैं। सूरती बैंगन को अच्छे से धो के ड्राई करके उसको काट लेते हैं, और काटने के बाद उसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने तक मैंने कर लिया है। ये वो लंबे वाले सूरती बैंगन है। सूरती बैंगन जी लंबे वाले। जी। एक और खासियत है कि हम जब काटते हैं तो उसको उसकी ये जो डंडी है उसके समेत, अच्छा, डंडी निकालते नहीं है? नहीं निकाल। और फ्राई किस में करते हैं? हम लोग सरसों के तेल में करते हैं। सरसों के तेल में करते हैं। सब कश्मीरी डिशेस सरसों के तेल में ही पकती है, तभी उसमें वो टेस्ट आता है। तो शुरुआत में कई लोगों को थोड़ा सा अलग लगेगा कि ये इसमें कुछ और तेल की स्मेल आ रही है, बट एज यू गेट यूज्ड टू इट यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। जी डिश बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे यूज्ड टू होंगे सरसों का तेल खाने के लिए जो अचार खाते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में अचार बनता है, तो वो जिसको वो टेस्ट पसंद है उन्हें ये टेस्ट जरूर पसंद आएगा, है ना। तो गैस ऑन किया, इसमें मैंने अराउंड, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑयल में फ्राई किया है, इसलिए मैं बहुत कम तेल लेती हूँ। और इस तेल में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वाह। ओह, मैं भी नहीं बताने वाली हूँ, जब तक मैं नहीं बताती है। और फिर हमारे जो मसाले हैं, इसमें रेड चिली पाउडर, जी, फिर मैंने हींग डाली। ओके। कश्मीर जाओ और फिर यहाँ आकर जो टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, याद रह गया है, जो डिश आपको बहुत याद रह गई है, वो वडोदरा में मिले, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और मैंने इसीलिए विंटर में शुरू किया, क्योंकि इन सब्जियों की जो मज़ा है वो विंटर में बहुत अच्छा में है। जी जी मैम। अच्छा, उसमें पानी डालना है फिर? हाँ। ओके। मिर्ची जलनी नहीं चाहिए। अच्छा, उससे पहले ही पानी डाल देते हैं। अब इसमें जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो घुल गया है, मिर्च भी घुल गई है और लाल रंग अच्छे से आ गया है। ठीक है, अब मैं डालूंगी इसमें नमक। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंगन नहीं पसंद, मगर आप सोचिए अगर इतना टेस्टी बैंगन बने तो कौन ऐसा कहेगा कि बैंगन हमें नहीं पसंद। और वो भी जैन, ना लहसुन ना प्याज। जी। अब मैं डालूंगी इसमें, हमारे कश्मीरी मसाले में सौंफ का मसाला आता है, सौंफ का पाउडर। ओके। सौंफ का पाउडर डालूंगी, और ये कंटिन्यूसली देखते जाना है कि इसमें मसाला जल ना जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना। जी। अब तो पानी डाल सकते हैं।
तो सौंफ का पाउडर प्रोपोर्शनेट टू जितना बैंगन है उस हिसाब से, और फिर हम डालते हैं इसमें सौंठ का पाउडर। सौंठ पाउडर कश्मीर में एक्चुअली क्या था, कश्मीर में क्योंकि थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया। कश्मीर में क्या होता था, कश्मीर में तो स्नो बर्फ़ होती थी, हमेशा ठंड रहती थी, और यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ की चीज़ें वहाँ नहीं जाती थी, इसलिए अदरक भी पीस के रखा जाता, सौंठ की तरह रखा जाता था। बस ये इसका रसा तैयार हो गया है। ये ग्रेवी जो बन रही है उसकी खुशबू से मुझे ऐसा लग रहा है कि आहा क्या डिश बनेगी, और वाकई बैंगन आपको पसंद आ जाए, बस वो खुशबू है। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर ये फ्राइड बैंगन डाल देंगे। जब बैंगन फ्राई करते हैं तो उस वक्त एक चीज़ और कर सकते हैं, जो तेल में फ्राई कर रहे हैं उसमें 1-2 लौंग, अच्छा लौंग डालने चाहिए। ओके ओके, ऐसा क्यों? लौंग की खुशबू बैंगन के अंदर तक जाएगी। ओके। ये मैं इसमें थोड़ी सी दालचीनी, डालें। ओके। एक मोटी इलायची, ये छोटा सा दस्ता है। ये भी कश्मीर का ही है। अरे वाह। इलायची है जिसे मोटी इलायची जिसे कूट के डाला। बहुत कम लोग मोटी इलायची का के बारे में जानते हाँ, हैं, जी, पर जी। कश्मीर में मोटी इलायची हर सब्जी में डलती है। हाँ जी, हाँ जी। ये राजस्थान की कई डिश में देखा है कि वो भी डालते हैं। जैसे बिरयानी बनाई तो उसमें आपको मोटी इलायची दिखती है कहीं कहीं पर। अब ग्रीन चिली भी डाली है आपने। ओके, कलर के लिए। ओके, ग्रीन चिली। और कश्मीर में अगर नहीं होती थी ग्रीन चिली तो रेड चिली भी डाल देते थे। ओके, वो खड़ी रेड चिली। हाँ, ओके, खड़ा मसाला जो हम खड़ा कहते हैं। मसाला, जी। सिनेमन पाउडर डाला, ये सिनेमन पाउडर डाला जी, और थोड़ा गरम मसाला डाला। गरम मसाला। ओके, ये एक पता है, एक टिपिकल स्टाइल होती है हर गृहिणी की, जो उसे पता है कि इतना ही प्रोपोर्शन उसे चाहिए। तो यानी चुटकी भर गरम मसाला डाला है तो वो चुटकी से उसमें टेस्ट आ जाता है। और मैं हर वक्त अंदाजा लगाती हूँ जी, मैं कभी नाप तोल के कुछ नहीं करती हूँ। मैं सब्जी को देखती हूँ और फिर उसमें क्या अंदाजे से कितना लगेगा। ओके। सिर्फ एक चीज सीखा है कि नमक कम डालती हूँ, क्योंकि ज्यादा हो पड़ जाए तो मुश्किल होता है। एंड आपका बैंगन का तैयार, खट्टे बैंगन तैयार। इसे खट्टे बैंगन क्यों कहते हैं? अच्छा, इसमें इमली डलती है। इसमें इमली डलती, जी। तो इमली हमने डाल दी है। ओके, खट्टे बैंगन तैयार हो गए हैं। जो बैंगन नहीं भी खाता है उसको ये डिश राइस के साथ खाने में बहुत मजा आएगा। क्या बात, आप खाओगे? बिल्कुल खाएंगे, हम टेस्ट करेंगे जरूर। अभी दो। हम अभी डाइनिंग टेबल पे जा रहे हैं, दूसरी बहुत सारी डिशेस तैयार हैं। हाँ। उससे दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे, और फिर खट्टे बैंगन और चावल के साथ में टेस्ट करके आपको ज़रूर हम बताने वाले हैं कि मुझे कितना पसंद आया है, क्योंकि मैं बैंगन बहुत कम खाती हूँ। तो आज ये बनता हुआ देखकर मुझे खाने का जो मन हो गया है वो वाकई आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेयरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। किचन से अब हम डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके हैं और डाइनिंग टेबल पर सज गई हैं सारी डिशेस। कश्मीरी पंडित के घर में जो डिश बनती है, जिस तरीके से बनती है, बस वही तरीके से ये सारी कश्मीरी डिश यहाँ बनती है प्रोमिला जालपुरी के घर पे, और वो खुद बनाती हैं। अभी आपने देखा ही। अब जब डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं तो उसको टेस्ट तो हम करेंगे, मगर उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि 4 डिशेस बनी हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोमिला मैम, पहला जो डिश है वो पनीर दिख रहा है, तो उसके बारे में बताइए। इस पनीर को कहते हैं सामने रोगन जोश, कश्मीरी में कहते हैं। हाँ, मगर है एक्चुअली लाल पनीर। लाल पनीर, ओके। तो ये पनीर को फ्राई करते हैं और फिर एक रसा जैसा बनाते हैं जी, और उसके अंदर डाल के सारे खड़े मसाले डालते हैं जी, पाउडर्ड मसाले डालते हैं और ओके। वो भी कश्मीर के ही सारे मसाले, गरम मसाले, जो इंडियन गरम मसाले हैं वो सब डालते हैं जी, खड़े भी और पाउडर भी जी, और वो सब डालने के बाद एंड में थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए हम इसमें टमाटो प्यूरी डालते हैं। ओके। तो वो टमाटो प्यूरी इसमें डली हुई है और ये खाई जाती है चावल के साथ। चावल के साथ, क्या बात है। और खट्टे बैंगन तो आपने खट्टे बैंगन तो हमने अभी बढ़िया तरीके से बनते हुए देखे हैं, तो उसका टेस्ट करके मैं बताने वाली हूँ। अब रायता, जनरली रायता जो है वो सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मगर ये जब कश्मीरी स्टाइल में बनता है तो डेफिनेटली कुछ तो अलग होगा उसमें। तो उसके कश्मीरी स्टाइल में जो बनता है उसमें हमारे मूली बहुत पसंद करते हैं जी, तो मूली का रायता है। ओके। तो मूली है, दही हाँ, है और जिस तरह से नॉर्मली सब रायते बनते हैं वैसे ही ये वाला रायता भी बना है जी, मगर इसमें एक चीज़ डालते हैं। हाँ, वो है अखरोट। ओके, अखरोट के जो बीज दाना होता है जी, उसको थोड़ा गर्म पानी में भिगो के उसके छिलके निकाल के उसको फिर हम इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं। वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मुझ चेटिन है। मुझ चटनी। ओके, ओके। इसमें हरी मिर्च, धनिया वनिया सब डाला हुआ है। बोलना तो पता नहीं हमें कब आएगा, मगर खाना जरूर आ जाएगा। एंड अब उसके बाजू में जो दिख रहा है वो स्वीट डिश है। ओके। वो स्वीट डिश है, उसको शुफ्ता। कश्मीर में बहुत कम स्वीट डिशेस बनती हैं जी, और उनमें से एक स्वीट डिश ये वाली है। हाँ, जिसको हम शुफ्ता बोलते हैं। शुफ्ता। चलो, ये बोलना मुझे आ गया। थैंक यू। शुफ्ते में हम छोटे छोटे फ्राइड पनीर डालते हैं। ओके। किशमिश, हाँ, बादाम जी, कोपरा, हाँ, उसको थोड़ा कोकोनट को छील के, ओके, मतलब वो एकदम पीसेस नहीं करते पर थोड़ा छील के जी, और इसमें जो आप और खजूर जी, जो सॉफ्ट खजूर होता है, ओके, बीज निकाल के वो वाला डाला जाता है। तो खजूर से ही उसकी स्वीटनेस आती है या फिर शुगर होता है? शुगर डालते हैं। शुगर होता है जी, और बाकी फिर हम इसके अंदर हल्का सा नमक डालते हैं, सूंठ डालते हैं, हाँ, केसर डालते हैं, नींबू डालते हैं, 4-5 ड्रॉप्स ऑफ नींबू का रस डालता है। ओह, कुछ चीजें मरी
काली मिर्च, काली मिर्च उसे पीस के डालते हैं या ऐसे? अधकुटा ओके, अधकुटा डालते हैं, छोटे छोटे पीस करके उसमें डालते हैं। ओके ओके। ये स्वीट डिश एकदम डिफरेंट है, जिसमें नमक भी है, नींबू भी है, क्या बात है, और खजूर भी है, और केसर भी है। तो बहुत कम लोगों ने ये खाया है, पर जी कश्मीर में ये नॉर्मली जब भी कोई बड़ा दिन होता है, शादी होती है या जैसे मैं, हाँ, हम लोग शिवरात्रि में बनाते थे। ओके। तो शिवरात्रि में हमारे हर एक रस्म होती है कि भाई हम ये सब्जियां बनाएंगे और साथ में ये स्वीट डिश। तो मेरी रस्म में हम शिफ्ता बनाते थे। ओके ओके। वैसे भी कुछ भी खाना हम खाएं और वो भी स्पेशल डिश कुछ खाते हैं, उसके बाद में स्वीट डिश वो तो बनती है। और जब कश्मीरी फूड हम लेते हैं, उसके बाद में कश्मीरी डिश में स्वीट डिश मिल जाए, और वो भी इतने ऑथेंटिक तरीके से बनी हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कश्मीरी पंडितों के घर में जिस तरीके से बनाया जाता है खाना, बस वो बिल्कुल हूबहू वही तरीका है, क्योंकि ये भी कश्मीरी पंडित है और वो खुद बनाती हैं। कुछ और भी बता रही थी मैम, आप क्या बता रही थी? ये कि ये खाने में हम लोग प्याज लहसुन नहीं डालते हैं तो जी। प्याज लहसुन हमारी कश्मीरी डिशेस में, कई लोग मुझे कहते हैं मैडम आप राजमा बनाओगे, तो मैंने कहा पर मैं राजमा अगर कश्मीरी स्टाइल में बनाऊंगी उसमें प्याज नहीं डलेगा। जी जी। टमाटर तो डाल ही देते हैं, जी पर जी। प्याज लहसुन नहीं डलता है। जी जी। हम राजमा में सब्जियों के साथ बनाते हैं, जैसे शलगम के साथ बनाते हैं जी, या मंज के साथ भी बनाते हैं जी। एक गांठ गोभी, गुजरात में उसको गांठ गोभी बोलते हैं, ओके, नौलखोल बोलते हैं जी जी। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली हमने बहुत कम सब्जियां यहाँ रखी हैं। जी जी। आपका तो बड़ा पूरा लिस्ट है। उसमें शुफ्ता नहीं है अभी। अच्छा। I'm sure जब शुफ्ता करेंगे आप दिखाओगे तो फिर लोग कहेंगे शुफ्ता कहाँ गया। इवन लोटस स्टेम, कमल ककड़ी का भी हम बहुत यूज़ करते हैं। जी जी। प्रमिला मैम, जो आपने जिस तरह इसे शुरू किया है, अब लॉन्च कर रही हैं आप, तो किस तरह से आप लोगों तक पहुंच रही हैं? आप सोशल मीडिया पर भी आप पोस्ट कर रही हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में बताइए। सोशल मीडिया में हमने अभी इंस्टाग्राम पे रखा है जी। और किस WhatsApp नाम पे से रखा है? कश्मीरी डिलाइट्स। ओके, कश्मीरी डिलाइट्स। कश्मीरी डिलाइट्स के जी। नाम से ही रखा है जी। क्योंकि जो भी हम पेश कर रहे हैं जी। वो सब कश्मीरी, ऑथेंटिक कश्मीरी डिलाइट्स हैं जी। अच्छी लगेगी लोगों को जी। और मुझे लगता है मैं सिर्फ सब्जियां देने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल खट्टे बैंगन है या लाल पनीर है या येलो पनीर है या दमालू है जी। वेजिटेबल्स के साथ साथ मैंने अभी जो पहला लॉन्च किया है जी जी। कल से जो शुरू होगा जी। उसमें ये सारी चीज़ें हैं। अभी राजमा नहीं रखा है, ओके, पर राजमा ऐड करते जाएंगे। मेरे नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी हैं ओके। जो हमने आज नहीं बनाई हैं और नहीं रखी हैं। जी जी। पर नॉन वेजिटेरियन डिशेस में जैसे हम लोगों ने मीट की प्रिपरेशन है, नो चिकन, नो फिश एट द मोमेंट। चिकन हम लोगों के, हिंदुओं के घर में चिकन नहीं बनता है जी। हाँ, जी। चिकन नहीं बनता था। हाँ, ओके। अब बनता है। अब बनता है। जैसे ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग तो रेड मीट को अवॉइड करते हैं, तो चिकन की तरफ रुख हो गया है। जी जी पर जी। ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेस तो मीट की ही होती है जी। तो उसमें हम मीट रोगन जोश बनाते हैं, मीट यखनी बनाते हैं, फिर मत्स बनाते हैं, मतलब वो कबाब्स टाइप के होते हैं और वो भी करी में होते हैं। जी 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 जी। और चौथा मैंने रखा है कबरगा। कबरगा इज मीट फ्राइड इन घी, बॉइल्ड, स्टीम्ड एंड देन फ्राइड इन घी। जी जी। तो ये 4 डिशेस मैंने नॉन वेजिटेरियन की रखी हैं और 4 ये वाली रखी है। शुफ्ता अभी नहीं रखा है। ओके, पर आपके कारण आज बन गया। आज बन गया और आज ऐसा होगा कि सब लोग कहेंगे शुफ्ता कहाँ है, शुफ्ता चाहिए हमको। जी। तो ये जो आपने अभी जिक्र किया वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो इसके लिए किचन अलग अलग हैं, यूटेंसिल्स जो हैं यूटेंसिल्स भी अलग हैं।
किचन का जो काउंटर्स जो हैं वो भी अलग हैं। जी। एक तो मेरे किचन के अंदर है और एक मैंने किचन के बाहर नया जगह किचन है। बनाया है। हाँ, वो मेरा वेजिटेरियन है जी। और जो अंदर वाला है वो नॉन वेजिटेरियन जी है। जी बर्तन भी सारे अलग रखे हैं। जी जी वो सब मैंने उसकी सारी तैयारी करके रखी है जी। और मेरी जो हाउस हेल्प है जी जी उसको भी बता के रखा है कि इधर के बर्तन उधर नहीं जाने चाहिए, उधर के बर्तन इधर नहीं जाने जी। चाहिए। ज़्यादातर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि रेस्टोरेंट पसंद करते हैं जहाँ नॉन वेजिटेरियन ना बनता हो, तो उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो यहाँ मैम ने भी वही कोशिश की है कि आप बिल्कुल भरोसे के साथ में ये डिश का लुत्फ़ उठा सकें। प्रमिला मैम का ये जो एक इनिशिएटिव है ऑथेंटिक कश्मीरी डिश को संजो कर रखना, जब मैं उनसे बात कर रही थी फ़ोन पर तब मैंने यही कहा था उनको कि मैम मुझे ये आइडिया आपका इसीलिए अच्छा लगा कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो परंपरा है, परंपरागत जो डिशेस है जो हमारे घरों में बनती हैं, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो बस वो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, हम सब उनके साथ में जुड़े और हम भी इसका हिस्सा बने। कि कैसे पैकिंग होके आने वाला है आपके घर पे? ये जो सारा खाना है ये प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं जाएगा जी, घर तक। जी। घर तक जाएगा तो ये पेपर क्राफ्ट के मटेरियल में जाएगा जी। और ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है और मैंने इसको ट्राई किया, माइक्रोवेवेबल भी है और अच्छी तरह से इसके अंदर खाना दिया जा सकता है। जी बिल्कुल बायोसेफ, क्योंकि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं और जब जो कश्मीर से आया है यहाँ पर, उससे तो पर्यावरण का आप सोचो कितना ख्याल होगा, क्योंकि वो तो उनका दिल दिमाग शरीर वही पर्यावरण में रचा बसा होता है, तो उसे संजोने की कोशिश तो डेफिनेटली वो करेंगे। तो ये कंटेनर भी वही एनवायरनमेंट फ्रेंडली उन्होंने पसंद किया है। उसके लिए भी मुझे लगता है कि उनकी सोच को सलाम है। ये सारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश देती हैं कि हम कितने भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, अभी वो ज़्यादातर लोग ब्रेड के आइटम, पिज़्ज़ा, चीज़, उसके पीछे जो भाग रहे हैं, उससे फिर खींचकर हमारी ऑथेंटिक डिश की ओर हमें लाने की कोशिश ये हो रही है। अब सुनंदा मैम, स्पाइसेस के बारे में कुछ बताइए आप। सुनंदा मैम के बारे में मैं बता दूं कि वो प्रमिला मैम की भाभी है और वो उनकी सपोर्ट सिस्टम भी है। बिल्कुल, है ना? जिस दिन से मैंने इस आइडिया को कंसीव किया जी, तब से ये और मैं बातें करते रहते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जी जी। और आज तो उन्होंने इस तरह से सजाया है टेबल। यस, कश्मीरी स्पाइसेस के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़े अलग हैं। गरम जैसे हम इलायची, मोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और ये काला जीरा, शाही जीरा जो इसको बोलते हैं, शाही जीरा जी। और ये एक हमारे में होता है जिसको बोलते हैं वर। जी, ये मसाले की टिक्की है। मसाले की टिक्की है। ये मसाले की टिक्की है जो घरों में पहले बनाई जाती थी। ये भी घर की बनी हुई है। ओके, मम्मी ने बनाई है। जी, इनकी मम्मी ने बनाई है। आपकी मम्मा ने बनाया। क्या बात है। तो ये इसमें एटलीस्ट 10-15 स्पाइसेस। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि कितने मसाले डलते हैं जी। अभी मैं उनका नाम लूंगी। इसमें मेथी है, इसमें लौंग है, इसमें मरी है जी, इसमें मोटी इलायची है जी, इसमें उड़द दाल से इसको बाइंड करते हैं। ओके ओके। और वो हींग है, हींग के पानी से। हींग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कश्मीरी। इसमें पानी नहीं जाता है, इसमें हींग के पानी, हींग का पानी बनाते हैं और उस पानी के साथ इसको उससे उड़द दाल, उससे वो जी से बाइंड करते हैं जी, और फिर सुखाते हैं। फिर ये सुखाते हैं एंड इसको थोड़ा थोड़ा पीस करके ऐसे छोटे छोटे इसका पीसेस को पाउडर कर देते हैं। ओके। और वो भी पाउडर जब करते हैं, जब खाना पकाते हैं जी, उसी वक्त पे डालते हैं ऐसा करके।
ओके, मसल के डाला जाता है, मसल के या ऐसे करके उसी वक्त डालते हैं। ओके, उस वक्त, और फिर एक आधे मिनट के लिए कुक करके ढक के फिर बंद कर लास्ट में डाला जाता है। लास्ट में डाला जाता है, पहले से नहीं डालते। जी जी। और जी। बहुत ज्यादा भी नहीं डलता है क्योंकि मसाले बहुत तेज होते तेज हैं। होते हैं। हाँ, थोड़ा हाँ। थोड़ा तो तीखा ना हो जाए, हाँ। स्पाइसी ज्यादा ना हो जाए उसका। स्पेशली ये ग्रीन हमारी जो सब्जियां हैं, जी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे जी वो नोल खोल होता है जी। या और क्या होता है, पालक पालक होती है। कश्मीर का एक उसमें। पत्ते का साग है, उसको हाक बोलते हैं, हाक, उसमें डलता है। ओके, उसमें उसमें डलता है। सौंफ पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी और सूंठ पाउडर। जी जी। और ये तो हम प्याज नहीं यूज करते, जी। जिसको थिकन ग्रेवी थिक करने के लिए। जी। जो भी रसे वाली सब्जियां हैं, हाँ हाँ, उसमें आमतौर पे यहाँ सब प्याज डालते प्याज डालते हैं। जी। हैं, पर हम प्याज के बदले आप समझो हमें सौंफ पाउडर डालते हैं। ओह, उससे ग्रेवी थिकन हो जाती है। अखरोट की हम चटनी भी बनाते हैं, अखरोट की चटनी बनती चटनी है। बनाते हैं, क्या बात अखरोट है? और हरी मिर्च की हरी चटनी। मिर्च की चटनी आप होती है। गुजरात में पता है वो खाते हैं कोठा, हाँ कोठे की और हाँ हरी हाँ, मिर्च कोठे की से- चटनी। हाँ हाँ, उसमें जी। बिल्कुल वैसी वैसी लगती है। चलो हम तो ट्राई करेंगे। करेंगे। आप जो देख रहे हैं वो भी जरूर से ट्राई करें। और ये कहवा चाय है, ओके। और ये बादाम है, और Okay. कहवा चाय हम इसमें, ये समावार है, हाँ इसमें बनता है, इसमें कोयला होता है, हाँ। इसमें पानी होता है। जी जी जी। तो इसी तरह ये कहवा इसी में बनता है, ट्रेडिशनली इसी में बनता है। और गरम इसी में रहता था क्योंकि हाँ। वहाँ ठंडी बहुत ठंडी। होती थी, जी 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 इसलिए। जी जी। और ये इसको खोस बोलते हैं, ओके, इसी में पिया जाता है इसमें पिया जाता है ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली। क्योंकि गर्म होता है तो फिर तो वो ऐसे कांसे के कांसे बर्तन। के बर्तन है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी पीने वाली हूँ, बिल्कुल है ना। तो ये कहवा चाय है ना, उसको चाय ही कहते हैं ना। चाय ही कहते हैं। अच्छा, हाँ। यस, और ये कहवा चाय कई लोग पूछते हैं ये कहाँ मिलता है। अच्छा, तो ये नॉर्मली दिल्ली में तो अब मिल जाता है, बड़ौदा जी। में नहीं मिलता है। जी 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 दिल्ली में मिल जाता है, जी। और इसको बम्बई चाय बोलते हैं। बम्बई चाय। बम्बई चाय ओके ये आसाम से ही आती है। आसाम से ही आती है। ओके ओके, सब अपने अपने तरीके से नाम दे देते हैं। It's ग्रीन green टी, tea. ग्रीन टी। इलायची है, बादाम है, ओके। और क्या दालचीनी पाउडर, दालचीनी दालचीनी पाउडर डालते हैं। ओके, ताकि उसका वो टेस्ट थोड़ा सा अलग से है। और ठंड जब होती है ना, खाना वाना खा लिया, फिर आधे घंटे के बाद हम्म, बड़े बुजुर्ग घर में हाँ। कहवा पिला दो। कहवा पिला दो। ठंड- हाँ, ठंडी में खाना खाने के बाद गला में ज्यादा लाभ- ठंड लगती ठंड है। लगती है जी, तो ज्यादा क्या? ठंड लगती है। और ये हर्बल टी जैसी ही है, जी। इसमें सिनेमन पड़ता है, जी। तो आपकी खांसी, गला खराब सब ठीक हो जाता है। अब जैसे अभी प्रोमिला मैम ने जिक्र किया था कि उन्होंने जो भी बर्तन हैं उसे अलग अलग रखने हैं। नॉन वेज जहाँ बनेगा, वेज जहाँ बनेगा, उसके बर्तन भी, किचन तो अलग बनाया ही है, बर्तन भी सारे अलग अलग रखने हैं। तो वो जिम्मेदारी है शारदा बहन की। अब शारदा बहन हमारे बाजू में ही बैठे हैं, वो आ गए हैं हमारे पास में। तो શારદા બેન, પ્રોમિલા મેમ તમને શું શીખવાડ્યું છે, શું કરવાના છો તમે? અલગ વાસણો કેવી રીતે રાખશો, શું કરશો? મસાલા બી ત્યાં, વાસણ પણ ત્યાં, આના વાસણ અહીંયા ને ચિકનના વાસણ પણ અલગ. अच्छा, બંને વાસણ અલગ અલગ. બે રસોડા છે, એક અંદર છે ને એક બહાર છે. हाँ, વાસણ પણ અલગ છે. પ્રેશર કુકર થી લઈને, પ્રેશર કઢાઈ કુકરથી થી લઈને, ચમચથી લઈને ચક્કુ સુધીનું બધું જ અમારું અલગ છે. અને મસાલો પણ અલગ છે. મસાલાના ડબ્બા પણ અલગ છે. और अब बारी है टेस्ट करने की। तो मैं खट्टे बैंगन और चावल का टेस्ट कर रही हूँ। वाह, मैंने कहा था कि मुझे सच में बैंगन नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ। अगर बनता है तो मैं साइड में कर देती हूँ बैंगन को, बट रियली बहुत टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थैंक यू सो मच मैम। और ये वही वाले बैंगन है जो हाँ, आपने पकते जो- हुए देखे। हाँ, मेरे सामने बने। और जैसे मैम ने जिक्र किया था ना कि खाना खाने के बाद में हम लोग, यानी कश्मीर में ठंडी ज़्यादा होती है ना, तो एक बहुत ही बढ़िया कहवा भी तैयार है मेरे लिए। तो अब मैं ये भी पीने वाली हूँ। घर बैठे आप ये डिश को देखकर एंजॉय करें, बाद में ऑर्डर ज़रूर करें जो नंबर नीचे आ रहा है उस पर, और लुत्फ़ उठाएं कश्मीरी डिश का।
मैम क्या कहोगे बरोडियंस को, और अब तो नॉट ओनली बरोडियंस, वीएनएम को अब पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर आप लोग सब जो देख रहे हैं, तो जिस शहर में है उस शहर से प्रमिला मैम ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, भले आप यहाँ ऑर्डर करके खाना मंगवा नहीं सकेंगे मगर उनके लिए दुआ ज़रूर करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कश्मीर को वडोदरा तक वो ले आई हैं, वहाँ की डिशेस को यहाँ ले आई हैं। मैम क्या कहोगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि अब तो आपने सारा कुछ देख लिया, और देखने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कश्मीर तक जाने की ज़रूरत, जाना तो चाहिए ही कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को देखना तो एक जन्नत को देखने जैसे वाली बात है। पर खाना तो उतने ही दिनों खाओगे, और अगर कभी भी 365 दिनों में से 10 दिन आप कश्मीर गए और वापस आए और फिर वो खाना खाने का मन हुआ, तो मैं जो कह रही हूँ कि ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेस आपको कश्मीरी डिलाइट्स में मिलेगी। तो ज़रूर याद कीजिए हमें, ज़रूर हमारी बात आप तक अगर पहुँची और आपने अगर उस चीज़ को खाया और आपने पसंद किया, तो हमारी बात को और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ जाइए और कश्मीरी डिलाइट्स को सक्सेसफुल बनाइए, खाइए और लोगों को खिलाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बस इसी तरह जो जैसे प्रमिला मैम ने कहा है कि वो हर 15 दिन में नई नई डिश ऐड करने वाले हैं, वो सारी डिश को ट्राई करना है। और मैम का जो जोश है, ये उनकी ये थर्ड इनिंग जो शुरू हुई है ना, तो ये थर्ड इनिंग्स में हम सब उनके साथ में जुड़े और ऑथेंटिक डिश का टेस्ट लें, लुत्फ़ उठाएं, और ये हमारी जो परंपरा है उसे संजो कर रखें। जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक पहुंचेगा, या फिर आप यहाँ से आके कलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जो कश्मीरी डिश खानी है, ये कश्मीरी डिलाइट्स में वो सारी अवेलेबल होगी जो प्रमिला मैम बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें। वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज है, लाइक करें। इंस्टा, ट्विटर, वेबसाइट के ज़रिए आप हम तक जुड़े हैं, जुड़ते रहे हैं, जुड़ते रहेंगे। अब वीएनएम टीवी जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा और ऐसी खास पेशकश जब लेकर आता है, तभी तो आप हमारे साथ 25 सालों से जुड़े हुए हैं। आगे भी जुड़ते रहें। नमस्कार।